जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसराज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपको केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र जो धातु और अधातु से लगभग आपको 5 से 6 तक अंक तो पूछता है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछने की भी संभावना रहता है। तो चलते हैं, क्यों नहीं इस वीडियो में हम इसको पूरी नोट कर लेते हैं धातु और अधातु की। अगर मेरा इस सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो बताइए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना कोई भारी बात रहेगा आप लिए का? तो नहीं, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप सब्जेक्टिव से ही निकाल लीजिएगा। तो चलते हैं, समय नहीं गंवाते हुए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको हम लोग, है ना। काला में कर लेते हैं। चलिए ऐसा चल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप नोट कर लेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और एक बात और, हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वो टेलीग्राम के लिंक में आपके प्रतिदिन 7 बजे शाम को, याद रखिएगा, शाम को क्यूज होता है जो आपकी बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए, है ना, इंटर 12 दोनों के लिए, और मैट्रिक भी होता है। आप उसमें जुड़ जाएं और शाम के क्यूज दें और पल भर में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। और दोस्त को भी जोड़िए, वहाँ पर टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा आता है। आपको सब चैप्टर बाय चैप्टर होता है, ठीक। जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक हो तो उसमें भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हो तो वहाँ पीडीएफ वीडियो सब मिलता रहता है। चलते हैं हम पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, बताइए कि धातु किसे कहते हैं। देखिए, धातु किसे कहते हैं, इसको परिभाषा आप 7-8 में ही सीखे होंगे। 7-8 में भी आपको मिला होगा धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग तरह से सीखेंगे भी। वहाँ पर आप सीखे होंगे कि घातवर्धनीय है, तन्यता, चमकीला, इस तरह का परिभाषा सीखे होंगे। चलते हैं यहाँ पर, आपको बिहार बोर्ड 10वां का है तो आवार सारणी आपको मालूम होना चाहिए कि आवार सारणी जब होता है तो आवार सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व जो है आपको धातु कहलाते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में जाइएगा, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के आप ध्यान लीजिएगा बाईं ओर, यानी क्या हो गया आपको बायां, यानी क्या हो गया आपका दायां। बाईं ओर तथा माध्य में बीच में रखे जाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं आपको धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु कहलाते हैं। सीधी बात होता है कि जिनके धात्विक चमक होती है वे प्रायः तन्यता, आघातवर्धनीयता, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, ढीली और अधिक घनत्व वाली होती है। ये जितना भी बोला गया तन्यता, आघातवर्धनीयता, ये गुण बोला गया है धातु के। यह धातु की विशेषताएं पूछेगा। तन्यता होती है, आघातवर्धनीय होती है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है, ढीली। इस सब आपको पॉइंट पर पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जो विशेषताएं जगह आपको काम देगा। आपकी लग रहा होगा 3 लाइन तो क्वेश्चन में अथी है, जवाब है, लेकिन 3 लाइन नहीं, इसमें कई क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इनकी ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति होते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ भी बनता है। अगर पूछ देगा कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, बताइए तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि जो धातु क्या है उदाहरण है ना। आप ऐसे भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जिसका अंत में जो आता है ना, लगभग सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीजियम हो गया, बेरियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, ये सब धातु उदाहरण होते हैं, है ना। और अगर बात करें हम इसमें, तो स्रोत जो होता है आपको विद्युत का सबसे ज़्यादा चांदी को माना जाता है। चांदी होता है विद्युत का, है ना, सुचालक सबसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन होता है, आप नोट करते चलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट अलग से। अगर मगर हम ज़्यादा बताते हैं कुछ बातें तो उसको अलग से क्वेश्चन बना कर आप नोट कर लेंगे। धातु के 2 रासायनिक गुणों को लिखना, गुण होना चाहिए, गुणों को लिखे। 2 रासायनिक गुण बताना है धातु के। देखिए भौतिक गुण भी होता है और रासायनिक गुण भी होता है ना। तो आपसे जो पूछा गया है भौतिक गुण नहीं, बल्कि माफ कीजिए उल्टा टिक लगा रहे हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूछा, भौतिक गुण नहीं पूछा, रासायनिक गुण पूछा है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर हम पूछ दें कि अगर पूछे धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपको अम्लीय होंगे। ये धातु है ना, धातु ऑक्साइड क्या होते हैं आपको क्षारीय। पहला गुण हो गया। दूसरा है कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। कौन? यानी धातु जो रहेगा अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल से
अभिक्रिया करके क्या विस्थापित करता है, लवण तथा जल बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या बनता है, मुक्त करता है। ये 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, 2 अंक के रहेगा, 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए अधातु के गुण, तो अधातु गुण अभी तुरंत बताए, एक तो गुण बता ही दिए थे कि अधातु के 2 गुण दोहर में लिखना है। तो अधिकतर अधातुएं जो होता है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लगभग जो बात करते हैं, लगभग में बोल रहे हैं कि लगभग जो बात अगर करें हम, तो अधातु जो होते हैं उसकी अवस्था, अधातु की अवस्था क्या होते हैं आपके, गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय अवस्था होते हैं। और अधातु जो होता है सोनरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। अधातु जो है सोनरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, ज़्यादा आपकी आवाज़ करेगा नहीं, धातु जैसा पूरा चंचनाहट पूरा आवाज़ नहीं करता है। एक बात अगर रासायनिक गुणधर्म पूछता है तो वो भी बोल देते हैं अधातु जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन सिर्फ गुणधर्म पूछा है तो गुणधर्म में आप रासायनिक भी बोल सकते हैं, है ना, और क्या बोल सकते हैं आप, भौतिक भी बोल सकते हैं। दोनों खबर के भी आंसर दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो इस तरह से जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रासायनिक पूछ देगा भौतिक दे दीजिएगा, भौतिक पूछ देगा रासायनिक दे दीजिएगा, नहीं, सिर्फ गुणधर्म पूछते हैं, दोनों को दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे आप। इस सभी के सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी में आपको मिलेगा। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। कौन सी धातु जो है आसानी से संक्षारित नहीं होती है, यानी ना जंग फंग नहीं लगता है। तो आपको इसको बात याद रखना है और ये आपको एग्जाम के पहले रिवीजन कर लेना है। आप नोट कर रहेंगे तब तो रिवीजन कीजिएगा, कितना वीडियो ढूंढिएगा। चलिए, सोना चांदी ऐसी धातु है, सोना और चांदी ऐसी धातु है जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, यानी इनकी कम होती है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में। ये धातुएं कम अभिक्रियाशील है, ये धातु आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। आप चाहिएगा सोना AgAu, सोना के एटॉमिक नंबर है, अति संकेत है। अगर चाहिएगा इन लोग के, है ना, कि अगर संक्षारित हो, जंग लगे, तो जल्दी जंग नहीं लगता है, क्योंकि इनकी अभिक्रिया श्रेणीता जो है अभिक्रियाशीलता में श्रेणी में है, ग्रुप में इनको नीचे रखा गया है और इनकी जो अभिक्रियाशील है कम होती है। इसलिए ज़्यादातर आपको चांदी और सोना में जंग नहीं लगता है, मतलब ख़राब नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता है। देखिएगा आभूषण में आपको सोना चांदी के व्यवहार किया जाता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अब 2 नंबर दे देगा आपको तो ठग देगा, समझ लीजिएगा। ये कभी भी आपको रिएक्शन नहीं करेगा, ओरिजिनल मिलेगा। तो अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो 5वां क्वेश्चन है कि धातुओं का परिष्करण से आप क्या तात्पर्य है, या क्या तात्पर्य है। देखिए, आप चयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। अगर बात करें आप चयन की क्रिया द्वारा या प्रक्रम द्वारा धातु प्राप्त करते हैं तो ये आपका शुद्ध नहीं होता है। इनमें अद्रव्य होते हैं, अद्रव्य मतलब द्रव्य के कुछ अलग अशुद्ध रहते हैं। शुद्ध धातु के प्राप्ति इन अद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है, क्योंकि अद्रव्य होते हैं। तो शुद्ध धातु की प्राप्ति करना है तो अद्रव्य से क्या करें, उसको हम लोग हटाकर किया जाता है। अतः अशुद्ध धातुओं को से अद्रव्य को हटाना धातु का प्रशीकरण होता है। तो पॉइंट आपको यहाँ पर बन जाता है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, क्या शुद्ध धातुओं से अद्रव्य को हटाना धातु का परिष्करण कहा जाता है। अधातु का परिष्करण से क्या तात्पर्य है, तो आप चयन प्रक्रम से जो प्राप्त करते हैं वो शुद्ध धातुएं नहीं होती है, इनमें कुछ अद्रव्य मिले हुए रहते हैं। और शुद्ध धातु प्राप्ति करना है तो अद्रव्य से हटाकर उसको प्राप्त किया जाता है। तो आता करके लिखता है कि अशुद्ध धातुओं से अद्रव्य को हटाना धातु का परिष्करण कहलाता है, कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट तो करना है तो करना है। अभी वाला काम दे देगा आपके एग्जाम के समय के, हमने बढ़िया काम किया था, इसीलिए नोट कर लीजिए। अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन जो है आप ध्यान देंगे कि ऐसा धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक पारा होता है और या ब्रोमीन होता है, 2 है, पारा और ब्रोमीन। पारा ब्रोमीन तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कमरे के ताप पर
है ना, द्रवावस्था में पाए जाने वाला ये दो तत्व है, ये दोनों तत्व हैं, ये तत्व है कौन, पारा और ब्रोमीन, द्वियुग है। लेकिन आपका एक पूछा था, क्या पूछा था, जवाब दिया गया पहला का पारा। पारा अगर पूछेगा तो ये जानते हैं दो अक्षर है, तो धातु भी कितना है, दो अक्षर, ये धातु है। अब ब्रोमीन तीन अक्षर है, तो ये क्या है आपको, अधातु है। ब्रोमीन भी तीन अक्षर है और अधातु भी तीन अक्षर है। अगर पूछ देगा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, तो ब्रोमीन नहीं मारिएगा आप, पारा मारिएगा। अगर पूछ देगा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, तो ब्रोमीन मारिएगा। क्वेश्चन देखिए लड़का लोग गड़बड़ा जाते हैं, पारा और ब्रोमीन। अगर पूछ देगा कमरे के ताप पर पाए जाने वाला तत्व क्या है, ए में ब्रोमीन और ए में पारा, बी में ब्रोमीन और सी में दोनों, तो सी दोनों मारेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको द्रव अवस्था पूछा है, ये नहीं कहा दिया है कि धातु होगा या अधातु होगा। तो अब आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, किस तरह से घुमा के पूछ सकते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कंप्लीट रहेगा तब तो। चलिए ये आपको हो गया। आगे जो है दूसरा क्वेश्चन इसी का, चाकू से आसानी से काटा जाने वाला, तो चाकू से आसाना सुगमतापूर्वक किसे काटते हैं हम लोग, सोडियम को काटते हैं, है ना। सोडियम एक धातु है, इसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होगा आपको सब। संयोजकता कितना होता है इसका, एक होता है। सोडियम हो गया दूसरा का सोडियम। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो ऊष्मा, सोडियम और पोटेशियम भी दोनों दो आंसर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं लीजिए। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है सोना और चांदी जो होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, विद्युत का सुचालक भी ज़्यादा होता है। ऊष्मा का कुचालक तो लेड और मरकरी है ना, मरकरी और लेड ले जाइएगा, ये जो ऊष्मा का कुचालक पदार्थ है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। पहला क्वेश्चन तो आपकी मजेदार था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाने वाले तत्व पारा और ब्रोमीन, अधातु पूछेगा, ब्रोमीन धातु पूछेगा, पारा, है ना। इस तरह के ये वो बी करके कन्फ्यूज करेगा आपको कभी भी, तो आप अच्छा तरह से पढ़ लेंगे। आते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन यह है कि मिश्र धातु क्या है और तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण बताइए। पहले ई पूछा, फिर एक ई लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। अगर बात करें तांबे को दो मिश्र धातु निम्नलिखित हैं, जो पीतल और कांस। अगर पीतल के बात करें तो 80%, जो कॉपर और कांस बात करें तो 9% कॉपर पाया जाता है। ये मिश्र धातु होगी आपका, तांबा का मिश्र धातु पीतल और कांसा है। पीतल में आपको 80% कॉपर तथा कांसा में 9% कॉपर पाया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। अगला जो है आपको 8वां क्वेश्चन, धातु विद्युत का सुचालक क्यों होती है। बाप रे, धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती है। आपको एक सुचालक नहीं होगा, हम पता है कि धातु विद्युत सुचालक होता है, धातु विद्युत कुचालक होता है, तो लेकिन क्यों होती है, अब जवाब ही है ना। तो ध्यान देंगे, इसका नोट करेंगे आप। धातु विद्युत के अच्छे चालन होते हैं, ये विद्युत धनात्मक भी हैं, याद रखिएगा। अधातु विद्युत का ऋणात्मक होते हैं और धातु जो विद्युत के धनात्मक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति होती है, किनमें जी, अधातु में। एक ये याद कीजिएगा, दूसरा अपने आप याद होगा। ये ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं, वो ताप और विद्युत क्या कुचालक होते हैं। हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके तार से होकर विद्युत प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, उनसे तार से होकर विद्युत प्रवाह नहीं किया जा सकता है। धातु चालकता एवं उनकी उपस्थिति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये जो होती है किसके कारण होता है कि धातु में चालकता उसकी उपस्थिति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु को खोकर जाने के दौड़ सकते हैं, यही कारण है कि विद्युत का ये ताप अच्छे चालक करते हैं। ये पॉइंट अगर आप धातु के बारे में लिख लीजिएगा तो बताइए, अधातु के हमको अलग से क्वेश्चन बना के आपको बताने पड़ेगा, नहीं आप नोट कर लेंगे, समझ जाएंगे। एक को याद कीजिए, दूसरा अपने आप। तो ऐसा ही चीज़ आप तैयारी कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन को देखिए कि अगर एक क्वेश्चन से अगर दूसरा क्वेश्चन उसको कॉमन कीजिए, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात होता है। चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन यह है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। संयोजकता जिसकी बात हम कैसे याद है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिना जब निकालते होंगे, तो
किसी भी तत्व की संयोजकता उस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा यानी काश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। किसी की अगर मान के चलिए ये सोडियम है, सोडियम को निकालते हैं 2, 8 और 1, तो 72 कक्षा में कितना 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉन 1 मान लिया जाता है। ठीक, ये सोडियम को बता रहा है 11 में है, इसके इलेक्ट्रॉन बना 2, 8 1, अतः यह परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसकी संयोजकता कितना होगी आपको 1 हो गया। तो आप नोट जरूर करें। और देखिए इस वीडियो हम देखिए हर वीडियो भाग 1 भाग 2 करके इसलिए ला रहे हैं कि आप हमको ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन अगर नोट कीजिएगा तो आप क्या लीजिएगा। तो आपका इस वीडियो का अंतिम है ना, वीडियो बना रहे क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आघातवर्धनीय और तन्य एक अर्थ बताना है। नेक्स्ट आपको भाग 2 में भी मिलेगा और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को देख कर सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, बहुत सारे भाग चैप्टर बाय चैप्टर मिला होगा, नोट सब कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव भी है, कुछ धातुओं पीटकर उनके चदर बनाए जाते हैं, तन्य क्या अर्थ समझाना है। इनके गुणधर्म आघातवर्धना कहते हैं, जो इसको चादर बनाएंगे ये गुणधर्म के आघातवर्धनीय कहते हैं। और धातु का आघातवर्धनीय कहलाती है, किसी भी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातु के क्या पतले तार, धातुओं की इनके गुणधर्म तन्यता कहते हैं, ये गुणधर्म क्या कहते हैं बोलो तन्यता, तथा धातु को तन्य कहलाती है। 1 ग्राम पता है, 1 ग्राम अगर सोना को हम 2 किलोमीटर तार लंबा कर सकते हैं। बताइए 1 ग्राम आपका सोना है और उसको इतना आप पीट के तांबा तार बना सकते हैं कि उसकी अगर दूरी बात किया जाए तो 2 किलोमीटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के जुड़ने के लिए अगर वेट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसे ही वीडियो लोड करेंगे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।